यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन अध्ययन के लिए संधि भाग 1 के साथ बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज से हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। संधि को भली प्रकार समझने के लिए माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्याहारों से ही संधियों के सूत्र बने हैं। अतः आइए सबसे पहले माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहारों का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, माहेश्वर सूत्र के विषय में कहा जाता है कि एक बार महर्षि पाणिनि ने शिव जी की आराधना की। शिव जी पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर अपना डमरू 14 बार बजाया और भगवान शिव के डमरू से निकली हुई उन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र बना लिया। वही सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाए। ये माहेश्वर सूत्र हैं ऐ ऊण री लृक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण ञ मंगण नम झ भ ञ घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। इन 14 सूत्रों में सभी वर्ण समाहित हैं। इनमें 9 स्वर हैं अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ और 33 व्यंजन हैं। इन माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं, जिन प्रत्याहारों की भूमिका संधि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले हम लोग देखें प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात विस्तृत वर्ण समुदाय को संक्षिप्त करके लिखना ही प्रत्याहार कहलाता है। उपर्युक्त माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रत्याहार 2 वर्ण का होता है, जो अपने प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हलंत वर्ण के पहले तक के सभी वर्णों का बोधक होता है, केवल हलंत वर्णों को छोड़कर। बच्चों, इन प्रत्याहारों को याद करना कठिन है। इन्हें आप समझ लें तो आप 42 प्रत्याहार अपने से बना सकते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। आपको माहेश्वर सूत्र स्मरण होना चाहिए ठीक ठीक। अब आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे अक प्रत्याहार। अब यहाँ पर देखिए अक अच इक यण एंग जस झल चर, ये प्रत्याहार हमने यहाँ पर लिखा है। इनके वर्णों को हम इस माहेश्वर सूत्र से रखेंगे प्रत्याहार के नियम के अनुसार। आइए ध्यान से देखें। अभी हमने प्रत्याहार की परिभाषा में देखा कि प्रत्येक प्रत्याहार 2 वर्ण का होता है। जैसे यहाँ पर अक 2 वर्ण है, अ और क, और यह किन वर्णों का बोधक होगा, अर्थात अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आएंगे। तो हमने देखा कि प्रत्येक प्रत्याहार 2 वर्ण का होता है, जो अपने प्रथम वर्ण से लेकर, अर्थात अक प्रत्याहार अ से लेकर अंतिम हलंत वर्ण जो क है, उसके पहले तक के सभी वर्णों का बोधक होता है, केवल बीच में पड़ने वाले हलंत वर्णों को छोड़कर। तो आइए अक प्रत्याहार के अंतर्गत हम देखते हैं कौन वर्ण है। अ से प्रारंभ करें, अ ई उ, और हलंत वर्ण पड़ता है तो उसे छोड़ देना है, ण की गिनती नहीं करना है। अ ई उ, फिर आइए री लृ, और यह अंतिम वर्ण है क, इसके पहले तक अर्थात इसे भी नहीं लेना है। अ से शुरू करके क से पहले जितने वर्ण हैं
उसमें जो हलंत है उसको छोड़ दें तो अक के अंतर्गत आने वाले वर्ण हमें मिल जाएंगे अ, ई, उ, री, लृ। इसी प्रकार से अच, अच एक प्रत्याहार है। अब इसमें प्रथम वर्ण अ से शुरू करें और अंतिम वर्ण जो है च, हलंत वर्ण, यहाँ च के पहले तक, च को नहीं लेना है, च के पहले तक के सभी वर्णों को लिख लेना है। केवल जो हलंत हैं अण, क, अंग, इनको छोड़ करके अब आइए अच के अंतर्गत वर्ण लिखें। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, अर्थात 9 अच के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। अब इक प्रत्याहार लेते हैं। इक में प्रथम वर्ण ई है, अर्थात ई यहाँ है, ई से शुरू करेंगे प्रथम वर्ण से, और अंतिम वर्ण क है, इसके पहले तक अंत बीच में पढ़ने वाले अणा को छोड़ देंगे तो आपका इक के अंतर्गत वर्ण आएंगे ई, उ, री, लृ, ई, उ, री, लृ। इसी प्रकार यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण लिखें। यण अब माहेश्वर सूत्र में याद रखें, यह यहाँ पर है। अब यह से शुरू करें और अण के पहले तक लिखें, बीच में जो हलंत ट है उसे छोड़ दें तो हो जाएगा य, व, र, ल। लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं लगे हुए हैं, ये केवल उच्चारण के लिए अ इनमें लगा हुआ है। हम जब प्रत्याहार के अंतर्गत लिखेंगे तो इनका अ हटा करके इन्हें केवल व्यंजन के रूप में लिखेंगे य, व, र, ल। इनमें हलंत लगा रहेगा। एक और प्रत्याहार लेते हैं एंग। अब आप माहेश्वर सूत्र स्मरण है, उसमें ए देखिए कहाँ है, तीसरे सूत्र में पहला अक्षर है। दूसरा वर्ण है प्रत्याहार का अंग। अंग के पहले तक के वर्ण लेना है तो अंग है ये, इसके पहले ए से शुरू करके अर्थात ए, ओ, इसमें 2 ही वर्ण आ रहे हैं, एंग में ए, ओ। एक और प्रत्याहार जस। अब आप माहेश्वर सूत्र में देखिए 10वें सूत्र में ज है पहले, अब यहाँ ज से शुरू करना है। अंतिम आपका प्रत्याहार का वर्ण है स, स के पहले तक अर्थात यहाँ तक स को नहीं लेना है तो ज से शुरू करिए, ज, ब, ग, ड, द। आपके जस प्रत्याहार में आएंगे ज, ब, ग, ड, द। झल, झल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 24 वर्ण आते हैं। आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र से। झ आपका यहाँ है 8वें सूत्र में पहला अक्षर। अब हमें कैसे वर्ण निकालने हैं प्रत्याहार में, झ से शुरू करेंगे और ल, ल जो कि एकदम अंतिम में है, इसके पहले तक अर्थात ल को नहीं लेंगे, इसके पहले तक के सभी वर्ण लिखेंगे झ से शुरू करके, और जितने हलंत हैं य, श, स, व, य, र, इनको छोड़ देंगे क्योंकि हमने लिखा है केवल हलंत वर्णों को छोड़कर। अब आइए झल के अंतर्गत वर्ण लिखते हैं। झ से शुरू करें, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, और ह। ये 24 वर्ण, इनमें ध्यान से देखें। वर्गों के चौथे वर्ण, वर्गों के तीसरे वर्ण, वर्गों के दूसरे वर्ण, वर्गों के प्रथम वर्ण अर्थात 4 पंचे 20, 3 श 23 और ह 24 वर्ण झल के अंतर्गत आते हैं। एक और प्रत्याहार देख लें, चर। यहाँ पर च आपका 11वें सूत्र में यहाँ बीच में है च। अब चर के अंतर्गत अंतिम वर्ण र है, र यहाँ है,
तो च से शुरू करके र के पहले तक के सभी वर्ण लिखेंगे, बीच में पढ़ने वाले व य को छोड़ देंगे क्योंकि ये हलंत हैं, इनकी गिनती नहीं होती। तो चर के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आएंगे? च ट त क प श स स, अर्थात वर्गों के प्रथम वर्ण और तीनों स। तो बच्चों इस प्रकार हम नियम को ध्यान में रखते हुए 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझ लें और अपने से प्रत्याहारों को बनाने का अभ्यास करें। अब आइए हम लोग अपने मुख्य पाठ्य वस्तु संधि की ओर चलते हैं। बच्चों संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि अत्यंत निकट वर्णों में होती है, अर्थात जब दो शब्द या पद परस्पर मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण सबसे निकट होते हैं और उन दोनों वर्णों के मिलने से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे जगत और ईशः ये दो शब्द हैं, इन दोनों के मिलने में सबसे निकट जगत का अंतिम वर्ण त और ईशः का पहला वर्ण ई है। इन्हीं दोनों वर्णों में संधि होगी और इनके संधि करने में क्या परिवर्तन होता है? त के स्थान पर द हो जाता है और तब आपका शब्द हो जाता है जगदीशः। तो इस प्रकार से संधि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होती है और इनमें जो विकार होता है जैसे त का द होना, इसी को संधि कहते हैं। विभिन्न वर्णों के मेल से संधि के कई भेद हो जाते हैं। सर्वप्रथम मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनके भी कई उपभेद होते हैं जिन्हें हम क्रमशः विस्तार से अगले भागों में पढ़ेंगे।